तो आज हम देखेंगे कि कैसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवांश एकेडमी। तो आप थोड़ी सी बाहर की आवाज़ को इग्नोर करेंगे क्योंकि आज का जो वीडियो है वो एक खेत में बैठ के रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप पक्षियों की आवाज़ और बाहर से जो हवा चलने की आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए प्रकाश का कैसे वर्ण विक्षेपण होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले एक जो सफ़ेद प्रकाश है, श्वेत प्रकाश क्या होता है, एक प्रिज्म से टकराता है। ठीक है, प्रिज्म से टकराने के बाद क्या हो जाता है, वो अपने 7 रंगों के अंदर बिखर जाता है, या ऐसा समझ सकते हैं 7 रंगों में टूट सकता है। आप देख रहे होंगे यहाँ से एक श्वेत प्रकाश आ रहा है जो कि प्रिज्म से टकराने के बाद 7 रंगों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इन 7 रंगों में कौन कौन से रंग हमको देखने को मिलते हैं? तो जो सबसे पहले रंग देखने को मिलता है वो होता है लाल कलर होता है, उसके बाद नारंगी होता है, पीला, हरा, नीला, जामुनी और क्या होता है, बैंगनी। आप इसको याद रखने की ट्रिक इस प्रकार रख सकते हैं याद कि जैसे हिंदी में आपको ये वर्ड याद रखना है, इसके जितने भी रंग हैं इसके जो शुरू के वर्ण हैं इनसे मिलके हमारी ट्रिक बनी हुई है। जैसे बे, जा, नी, हप, पी, ना, ला। तो आप याद रख सकते हो बेजानी, हप्पी, नाला। बेजानी, हप्पी, नाला से आपको क्या हो जाएंगे, नीचे से ऊपर तक के ऑर्डर में सारे के सारे कलर्स याद हो जाएंगे। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और नीला। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश का इन 7 रंगों में टूटने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अब हम इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। जैसे इसमें क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि तरंगधैर्य। तरंगधैर्य क्या होती है? तरंगधैर्य जिसको कि लैम्ब्डा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसमें तरंगधैर्य जो होती है लाल रंग की, ठीक है, लाल रंग की तरंगधैर्य क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तरंगधैर्य क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर बात करें आवृत्ति की, तो आवृत्ति जो कि बैंगनी रंग की क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, बैंगनी रंग की आवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। सेम ऐसे ही आपको याद रखना है कि अपवर्तनांक भी क्या होता है, बैंगनी रंग का ही सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे फिर बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, इनका अपवर्तनांक क्या होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्या होता है विचलन। विचलन क्या होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है क्योंकि ये सबसे पहले नंबर पे ही लाल रंग आ रहा है, तो इसलिए लाल रंग का विचलन क्या होता है, सबसे ज़्यादा कम होता है। आइए इन चीज़ों को मैं एक बार आपको वापस से बता देता हूँ। आपको पहले तो याद रखना है कि लाल रंग की तरंगधैर्य क्या होती है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, जिसको लैम्ब्डा से डिनोट किया जाता है। तो आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तरंगधैर्य क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। उसके बाद आपको फिर नीचे से याद रखना है, क्या याद रखना है, एक तो आवृत्ति याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक तो अपवर्तनांक याद रखना है और उसके बाद एक तो विचलन याद रखना है।